खम्मा-घणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 7 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके MCQs करेंगे। और ये MCQs जो हैं RBSC बुक्स पर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। हम सबको पता है RPSC के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और साथ में RBSC का भी। ठीक है, तो टॉपिक है 1857 रिवोल्ट, यानी कि राजस्थान में फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। तो उस पर बेस्ड हम MCQs करने वाले हैं। ये MCQs आपको, चाहे आप RPSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RAS एग्जाम दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए ही लाजमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको मिस हमें नहीं करना है। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 रिवोल्ट जब हुआ था तो उस समय वहां की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके रूलर्स कौन कौन थे। ठीक है, तो उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इनको याद करने वाले हैं। ठीक है, तो 1857 रिवोल्ट के समय सिरोही प्रिंसली स्टेट, सिरोही रियासत के राजा कौन थे, रूलर कौन थे? तो ऑप्शंस है हमारे पास राम सिंह जी, स्वरूप सिंह, मदन पाल या फिर शिव सिंह। तो देखो, सिरोही में हमारे शरीर के एक अंग का नाम आ रहा है, बॉडी ऑर्गन का नाम आ रहा है, सिर का नाम आ रहा है। ठीक है, सिर को हम मुंड भी बोलते हैं, कहते हैं ना अपनी मुंडी उधर कर ले, इस तरीके से बोलते हो। और मुंडों की माला कौन पहनते हैं? हमारे भगवान शिव जी पहनते हैं। तो उससे आप याद करोगे, सिरोही प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे 1857 का जब संग्राम हुआ उस टाइम पे कौन थे? शिव सिंह जी थे। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। अगला क्वेश्चन है 1857 रिवोल्ट के टाइम पे, 1857 के टाइम पे प्रतापगढ़ जो रियासत है उसके राजा कौन थे? प्रतापगढ़ प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन थे? लक्ष्मण सिंह, स्वरूप सिंह, दलपत सिंह या फिर शिव सिंह? तो यहाँ से जब भी MCQ सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक आपको हमेशा अपनानी है। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, उससे आपके ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो सकते हैं। तो शिव सिंह जी तो नहीं हो सकते क्योंकि ये सिरोही के थे, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, प्रतापगढ़ तहसील, प्रतापगढ़ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, आपको पता है जब अकबर का रूल था, मिडिवल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे राजस्थान की मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने अकबर के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के हमारे महाराणा प्रताप ऐसे थे जो किसी दल का हिस्सा नहीं बने, अपने मूल्यों, अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए अकबर तक लास्ट तक लड़ते रहे। और अकबर की जो दिली इच्छा थी कि महाराणा प्रताप मेरे सामने आए किसी भी हाल में, तो वो तो पूरी नहीं हो सकी। तो महाराणा प्रताप अपने दल के खुद प्रणेता थे। ठीक है, ऐसे याद करोगे। तो प्रतापगढ़ रियासत के राजा कौन होंगे? दलपत सिंह। याद हो जाओगे, किसी भी दल का हिस्सा नहीं बने, उनका अपना एक विशेष अलग दल था। ऐसे याद करो, दलपत सिंह। भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1857 रिवोल्ट के टाइम पे भरतपुर प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन थे? तो जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, भगवत सिंह और शिव सिंह। तो ऐसे याद करो, भरतपुर, भरतपुर में हमारा पूरा भारत समाया है। भरतपुर ऐसे लगता है जैसे भरतपुर में पूरा भारत समाया है। ठीक है, जैसे भरतपुर में सब आवत है, ऐसे याद कर लोगे। तो भरतपुर रियासत के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। जैसे भारत में सब आवत है, ऐसे याद करोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, भूलोगे भी नहीं। तो भरतपुर प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन हो गए? जसवंत सिंह। अभी तक तीनों के याद हो गए, सिरोही के शिव सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और भरतपुर के कौन हो गए? हमारे जसवंत सिंह जी। ठीक है, अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस, वीडियोस आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो लाइक पे जरूर क्लिक करना। ठीक है, मारू राजस्थान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उससे हमारा एक बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। मारू राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी रियासत है उनके राजाओं के नामों की लिस्ट है, तो इसको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राम सिंह नाम से याद करते हैं कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स के राजा रहे हैं। तो कोटा रियासत के राजा रहे हैं राम सिंह जी, प्रिंसली स्टेट के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जयपुर रियासत के राजा रहे हैं राम सिंह द्वितीय। तो राम वर्ड 2 बार आएगा, किस किस में आएगा? एक तो हमारी राजधानी में, जयपुर में, और दूसरा जो है किस में आएगा? कोटा के अंदर आएगा। ठीक है, तीसरा जहां कहां पे आएगा? कोटा बूंदी तो एक साथ है। ठीक है, तो कोटा बूंदी रियासत के राजा कौन है? राम सिंह जी। तो तीसरा आ गया यहाँ पे, ये याद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कोटा बूंदी के राम सिंह जी, जयपुर के राम सिंह
सेकंड, राम सिंह सेकंड द्वितीय रहे हैं। ठीक है, अब भरतपुर के हमने कर लिया, जो जो हम कर चुके हैं उस पर हम एक अलग से टिक मार्क लगाते हैं। भरतपुर के हमने कर लिया जसवंत सिंह जी, ठीक है, प्रतापगढ़ के हमने कर लिया दलपत सिंह जी, सिरोही के हम कर चुके हैं शिव सिंह जी, ये सब याद हो गए। अब जोधपुर रियासत के राजा कौन थे? ठीक है, तो जोधपुर के याद करो, जोधपुर कौन से क्षेत्र में आता है? मारवाड़ क्षेत्र में आता है ना। तो मारवाड़ क्षेत्र में कोई भी एनिमी आएगा तो उसको मार मार के भगा देंगे। तो मारवाड़ के लोग बड़े सख्त होते हैं, मोटी चमड़ी के होते हैं, ऐसे याद करो। सख्त से तख्त याद हो जाएगा आपको, सख्त से तख्त याद हो जाएगा। तो जोधपुर प्रिंसली स्टेट के राजा कौन है आपको याद करना है? तख्त सिंह। कौन है? तख्त सिंह है। ठीक है, उदयपुर रियासत के राजा कौन है? स्वरूप सिंह। ठीक है, उदयपुर के कौन है? उदयपुर ने तो मेवाड़ ने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है। ठीक है, तो मेवाड़ का उदयपुर का रूप देखते ही बनता है, ऐसे याद करो। तो उदयपुर प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन हो जाएंगे? हमारे स्वरूप सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कौन सा वाला करें? हाँ, जैसलमेर के कर लेते हैं। जैसलमेर रियासत के राजा कौन है? रणजीत सिंह। जैसलमेर रियासत के राजा कौन है? रणजीत सिंह। ठीक है, जैसलमेर जो है, जैसलमेर ने किस पर जीत पाई है? गर्मी से जीत पाई है। वहां पे इतना टेम्परेचर होते फिर भी गर्मी का रण जैसलमेर के लोगों ने जीत लिया, ऐसे याद करो। तो जैसलमेर के रूलर कौन हो जाएंगे? प्रिंसली स्टेट के रूलर रणजीत सिंह जी हो जाएंगे। अब हम अलवर का याद करते हैं। अलवर में हमारी टिप्स किसके साथ होती है? लवर वर्ड से जुड़ी होती है। तो जब नया नया लव वर्ड्स को प्यार होता है तो बड़ा नया नया मतलब एक्साइटेड होते हैं, विनम्र होते हैं एक दूसरे के साथ। लड़ाइयाँ तो बाद में ही होती है ना भाई। तो अलवर रियासत के राजा कौन है? बड़े विनम्र हैं, उससे आपको याद हो जाएगा विनय सिंह। ठीक है, अलवर रियासत के कौन है? इससे आपको याद हो जाएगा विनय सिंह जी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोटा बूंदी के राम सिंह। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में और कौन सी रियासत आएगी? झालावाड़ आएगी। तो झालावाड़ में क्या होता है? जल की वर्षा सबसे ज्यादा होती है। झालावाड़ उसी चीज के लिए फेमस है। 120 सेंटीमीटर तक बारिश वहां पे होती है झालावाड़। तो वो जो बारिश होती है कहाँ होती है? पृथ्वी पे होती है ना। तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश आसमान से गिरती कहाँ गिरती है? धरती पे, पृथ्वी पे गिरती है। तो झालावाड़ रियासत के राजा कौन हो जाएंगे? पृथ्वी सिंह जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पृथ्वी सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बागड़ क्षेत्र देख लेते हैं। बांसवाड़ा के हैं लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के हैं उदय सिंह। तो डूंगरपुर रियासत याद रखो, डूंगरपुर रियासत कभी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के अंडर भी थी, ऐसे याद कर लो। तो डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। तो ये दो तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। जब सीता मैया को अकेले छोड़ा था और लक्ष्मण ने क्या बनाई थी? लक्ष्मण रेखा बनाई थी। वो लक्ष्मण रेखा किसकी बनाई थी? ऐसे याद करो, वो बांस के डंडों से बनाई थी। किसकी बनाई थी? बांस के डंडों से। तो बांसवाड़ा के राजा कौन थे जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था? तो लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, डूंगरपुर के उदय सिंह और उदयपुर के स्वरूप सिंह, कोरिलेट करके याद हो जाएगा। अभी कौन कौन सी रियासत हमारी बच गई हैं? ये वाली 4 बच गई है। चलो इनको देख लेते हैं। धौलपुर रियासत के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। तो टोंक को तो नवाबों का शहर ही बोलते हैं, उस तरीके से याद कर लोगे। नवाब आएगा इनके नाम में वजीरुद्दौला। ठीक है, करौली के हैं मदन पाल। ठीक है, बीकानेर के सरदार सिंह और धौलपुर के कौन है? भगवंत सिंह। धौलपुर के कौन है? भगवंत सिंह। ठीक है, तो आई होप ये सारे आपको याद हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मारो राजस्थान ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से ये स्टडी मटेरियल जो है उसको कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। हमने अच्छा वो तो हमने क्लास में पढ़ा था, सबऑर्डिनेट अलायंस होता था, सब्सिडरी अलायंस होता था। तो उन अलायंसेस के अंदर डिसाइड किया जाता था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो परमानेंटली उस रियासत के अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें याद करना है। जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था तो कौन कौन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे अलग अलग रियासतों के? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1857 रिवोल्ट के समय सिरोही रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ठीक है, सिरोही रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ऑप्शन है मेजर बर्टन, शावर शाह, जेडी हॉल या फिर ईडन। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। देखो
अब जब आप एक हॉल में जाते हो, हॉल मतलब कौन से हॉल में, मूवी हॉल में, थिएटर हॉल में जाते हो और बहुत अंधेरा होता है, मान लो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो, तो आपको सबके सिर दिखाई देते हैं, वहाँ पे सिर दिखाई देते हैं, कई बार तो ऊपर होके मूवी देखनी पड़ती है, किसी का सिर आगे अड़ रहा होता है, हम उनको बोलते भी हैं, तो सारे बहुत सारे सिर एक साथ लोगों के कहाँ दिखते हैं हमें, हॉल में दिखते हैं। जब आप कहाँ पे जाते हो, थिएटर में जाते हो, है ना। तो सिरोही प्रिंसली स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, उनके नाम में क्या वर्ड आएगा, हॉल, जेडी हॉल, याद कर लोगे क्या नाम आएगा, जेडी हॉल। इस तरीके से ये इजीली जो है हमें याद हो जाएगा। अब बाकी सारे पॉलिटिकल एजेंट्स भी देख लेते हैं कौन कौन है। कोटा के तो है मेजर बर्टन, आपको पता है 1857 रिवोल्ट में इनको रिवोल्यूशनरीज ने क्या कर दिया था, मार दिया था, मेजर बटन। तो कोट पे बटन लगे होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है। जोधपुर प्रिंसली स्टेट में राजा का नाम क्या याद किया था, मारवाड़ के लोग बड़े सख्त होते हैं, ठीक है, सख्त से महाराजा तख्त सिंह हमने याद किया था। अब जोधपुर में जब ये क्रांति चल रही थी, ठीक है, तो जोधपुर के प्रिंसली स्टेट के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको रिवोल्यूशनरीज ने मार दिया था, मार के चुप करा दिया था, मूक करा दिया था, बिल्कुल जिप ऑन योर माउथ, ठीक है, इस तरीके से। तो जोधपुर रियासत के कौन है, मैकमेसन, मूक वर्ड से याद करो, मूक मतलब चुप करा दिया था, ठीक है, तो मैकमेसन आपको याद हो जाएगा। भरतपुर रियासत के कौन थे, तो जैसे भरतपुर में सब आवत है, तो भरतपुर प्रिंसली स्टेट के राजा का नाम हमने क्या याद किया, जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो वो सब आके क्या कहते थे, ब्रिटिशर्स आते थे, ये भारत तो हमारा है, मोरे भारत, कब्जा करना चाहते थे भाई, है ना। तो मोरे भारत से आपको याद करना है, भरतपुर प्रिंसली स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन, मोरे भारत से ही आपको याद हो जाएगा मॉरिसन, ठीक है। जयपुर रियासत के राजा राम सिंह सेकंड थे, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, याद करो, जयपुर में ईडन गार्डन है, अल्बर्ट हॉल है, ठीक है, इस तरीके से, तो जयपुर के ईडन, ठीक है। उदयपुर रियासत के कौन थे, शावर्स और, ठीक है, शावर्स आर। तो उदयपुर का जब मैं आगे डिटेल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हीरा सिंह जी का रोल आता है, जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, तो हीरो की तरफ वहाँ पे क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, शावर हो रहा था, उस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो उदयपुर के शावर्स और, सिरोही के हमने याद करी लिया है, जेडी हॉल, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट क्वेरी नहीं रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1823 में 1823 के अंदर ब्रिटिश जो है फाइनली ट्रीटी कर पाए। लास्ट में कौन सी रियासत ने सबसे लास्ट में ब्रिटिशर्स के साथ संधि साइन की, सबसे लास्ट में कब, मतलब 1823 में, जैसलमेर, जयपुर, किशनगढ़ या फिर सिरोही। तो सबसे लास्ट में किसने की थी, सिरोही ने की थी, किसने की थी, सिरोही ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन नंबर डी, सिरोही, ठीक है। 1823 में सबसे लास्ट में ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट, ट्रीटी किसने साइन किया, सिरोही ने साइन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 रिवोल्ट की स्टार्टिंग कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स दी गई हैं हमें, तो याद करो, बहुत गर्मी का महीना था। गर्मी का महीना कौन सा महीना, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, मई में, ठीक है। और डेट का जो टोटल नंबर है वो है 1 नंबर, ठीक है। तो 28 मई 1857 से, ठीक है, एक नंबर से 8 + 2 10, 1 + 0 = 1, ठीक है। 28 मई 1857 से कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में 1857 रिवोल्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 28 मई 1857, ठीक है, 28 में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे सीकर से कौन से रिवोल्यूशनरीज, कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया। सीकर से कौन थे, डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जी निठरवाल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे एमसीक्यूज कहाँ से है, आरबीएससी बुक में से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही थे, डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी निठरवाल। आपको तीनों नाम जो है क्या करने हैं, याद करने। ये सबको पता भी होगा, डूंग जी, जवाहर जी तो लोक देवता के रूप में पूजे भी जाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मदद करते थे, ठीक है। जो अमीर लोग होते थे दूसरे अंग्रेजों से उनका लूट के और गरीब लोगों में दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से ऐसे फर्स्ट पर्सन कौन है जिनको 1857 की क्रांति में, ठीक है, वो रिवोल्ट करने के उसमें उनको फांसी दी गई थी। तो पहले पर्सन कौन है, हु वॉज हैंग टू डेथ,
ठीक है, जिनको डेथ तक हैंग कर दिया गया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद बैठिया या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो और तो कुछ ब्रिटिशर्स कर नहीं सकते थे। ठीक है, उन्होंने फांसी दे दी, आप याद करो, फांसी दे के बैठा दिया, रिवॉल्यूशन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो सदा सदा के लिए हमारे लिए क्या हो गए, अमर हो गए, ऐसे याद करो। तो सबसे पहले जो फांसी दी गई थी उनका नाम है अमरचंद बैठिया। क्या नाम आएगा उनका, अमरचंद बैठिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरचंद बैठिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अमरचंद बैठिया जी पहले व्यक्ति थे जिनको 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दी गई। तो वो कौन सी जगह से बिलोंग करते थे राजस्थान में, कहाँ से आते थे? सीकर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर झालावाड़ से। सीकर से हम 3 रिवोल्यूशनरी तो पढ़ चुके हैं, डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जी, निठरवाल। अब बाकी देखते हैं अमरचंद बैठिया जी कहाँ से आते थे, बीकानेर से आते थे। ठीक है, सीकर के हमने पढ़ लिए, अमरचंद बैठिया जी कहाँ से आते थे, बीकानेर से। तो बैठिया बीकानेर दोनों बी से स्टार्ट होंगे, ऐसे भी आप इसको माइंड में रख सकते हो। ठीक है, अमरचंद बैठिया जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहे होंगे ना एमसीक्यूज। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। 1 मिनट, कैमरा का ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी। हाँ, अभी आई थिंक क्लियर है ना। थोड़ा सा अभी मेरी ओरिएंटेशन सेटिंग चल रही है, बट फाइनली फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसी से काम चला लो। हाँ, चलिए। विजय सिंह पथिक जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? ठीक है, डीग, गुठावली, मंडपिया या फिर नन ऑफ दी अबव। तो विजय सिंह पथिक जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुठावली गांव में। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से रियासत में पड़ता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, गुठावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय सिंह पथिक जी का असली नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा। ठीक है, पुराने ज़माने में राजा जो है इतने युद्ध करते थे, किस लिए? विजय प्राप्ति के लिए। और राजा का एक पर्यायवाची क्या होता है? भूप। तो विजय सिंह पथिक जी का असली नाम क्या है? भूप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भूप सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। हम स्पेशल सीरीज़ ये जो हमने स्टार्ट की है सभी एग्जाम्स के लिए है। वैसे तो फर्स्ट ग्रेड हो, आपका सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी के और भी कोई एग्जाम्स। तो ये जो वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे वीकेंड्स पे मिला करेंगे, सैटरडे संडे को। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा, टाइम टेबल सैटरडे संडे को। ठीक है, टाइमिंग्स का भी मैं आपको अश्योर कर दूंगी एक बार। ठीक है, तो सैटरडे संडे ध्यान रखिएगा। हु एस्टैब्लिश जैन शिक्षा प्रचारक समिति? जैन शिक्षा प्रचारक समिति किसके द्वारा बनाई गई? विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी या फिर नाना भाई कांत। तो इसका आंसर आएगा किसने बनाई है? अर्जुन लाल सेठी जी ने बनाई है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं। ऐसे जो सेठ लोग होते हैं जैन कम्युनिटी में, तो वो बहुत सारा समिति बनाने का इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। तो अर्जुन लाल सेठी जी ने बनाई थी कौन सी? ये जैन प्रचारक समिति। अच्छा, विजय सिंह पथिक जी के द्वारा कौन कौन से अखबार पब्लिश किए गए? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या फिर मदन पराजय। कौन से अखबार जो है उनके द्वारा रिलीज किए गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। राजस्थान केसरी भी और नवीन राजस्थान भी। ठीक है, राजस्थान केसरी भी और नवीन राजस्थान भी। इसको कैसे याद रखोगे? विजय नाम से, और इनका दूसरा नाम क्या है? भूप सिंह, राजा। और राजा तो है केसरिया करने के लिए, राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक हो गया राजस्थान केसरी, ठीक है, और नवीन राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति किताबें किसके द्वारा लिखी गई? स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, विजय सिंह पति। ये हमारे विद इन इंडिया जो सोशल रिफॉर्म्स करने से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये बुक्स लिखी गई। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये बुक्स जो है लिखी गई थी अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा। तो अर्जुन लाल सेठी जी से रिलेटेड एक वर्क हमने किया जैन प्रचारक समिति, और दूसरा जो है ये बुक्स जो है उनके द्वारा लिखी गई हैं। याद कर लोगे, स्त्री मुक्ति,
और शूद्र मुक्ति। याद कैसे करोगे? मुक्ति से रिलेटेड सबसे बड़ा जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया है? अर्जुन को ही तो दिया है। तो अर्जुन लाल सेठी मुक्ति से रिलेटेड बुक्स के नाम। याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई बिल्कुल भी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। हाँ, मेरवाड़ा बटालियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मेरवाड़ा अलग होता है, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है, मारवाड़ अलग होता है, जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये सारे 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। किशनगढ़, खैरवाड़ा, कुशलगढ़ या फिर ब्यावर में? तो बताइए मेरवाड़ा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको अजमेर मेरवाड़ा से, तो अजमेर जहाँ पे आ गया तो कहाँ पे होगा? ब्यावर के अंदर, ठीक है। और ब्यावर वो कैंटोनमेंट है, वो छावनी है जिसने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये भी एक क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में 6 छावनी थी 1857 की क्रांति के समय, उसमें से ब्यावर और खैरवाड़ा ने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहे हैं मेवाड़ भील कोर का। इससे पहले हमने पढ़ा मेरवाड़ा बटालियन का। मेवाड़ भील कोर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? किशनगढ़, खैरवाड़ा, कुशलगढ़ या फिर ब्यावर? तो मैंने बताया ही खैरवाड़ा ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा खैरवाड़ा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मेवाड़ भील कोर का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? खैरवाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इनकी छावनी कैंटोनमेंट कहाँ पे है? ठीक है, किशनगढ़, खैरवाड़ा, कोटड़ा या फिर डी, बोथ बी एंड सी। तो खैरवाड़ा तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है क्योंकि हेडक्वार्टर है, दूसरी छावनी कोटड़ा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं सॉरी डी, बोथ बी एंड सी, कोटवाड़ा और खैरवाड़ा। याद कर लोगे। हेडक्वार्टर कोई पूछे तो ओनली खैरवाड़ा आएगा, लेकिन छावनी अगर पूछता है तो खैरवाड़ा के साथ साथ कोटड़ा भी आंसर इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 रिवोल्ट जब चल रहा था उस समय राजपूताना के यानी कि राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कहाँ के थे? पूरे भारत में गवर्नर जनरल होते थे। उनके एजेंट के रूप में राजस्थान पे उस टाइम पे कौन अपॉइंटेड था भाई? मेजर बर्टन, मेजर शावर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या फिर कर्नल टॉड? तो इसमें आंसर आएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसको कैसे याद करोगे? गवर्नर जनरल ने राजस्थान में लॉ मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसको दी? लॉरेंस को दी। लॉ से याद कर लो, लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद हो जाएगा, भूलना मत, ओके। आगे चलते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड प्लेस वेयर 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड? अब उन्होंने क्या पूछा है? स्टार्ट कहाँ पे हुई? कई बार जब हम एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं रीडिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो आप हो सकता है सेकंड प्लेस भूल जाओ और ये दिमाग में 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन देखा नसीराबाद, फटफट आप इसको आंसर कर दोगे। आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि पूछ क्या रहा है? पहली नहीं पूछ रहा 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, नसीराबाद से। वो पूछ रहे दूसरा प्लेस, दूसरी जगह कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। पहली नसीराबाद, लेकिन दूसरा कहाँ पे? तो इसका आंसर आ जाएगा नीमच, जो कि मंदसौर एमपी में पड़ता है प्रेजेंट डे में, ठीक है। तो कहाँ पे हुई थी? नीमच के अंदर हुई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अब मैंने बता ही दिया, इसका आंसर तो क्विक आंसर आना चाहिए आप सबसे। 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी? देवली और ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिठौड़ा के युद्ध में, ठीक है, बिठौड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह जी जो थे, बिठौड़ा के युद्ध में, चेलावास युद्ध में हमारी साइड की जो क्रांतिकारियों की साइड है उनकी जीत हुई थी, ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो जब खुशहाल सिंह जी ने ब्रिटिशर्स को हराया था, ठीक है, तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसको हराया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैप्टन शावर्स, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस या फिर कैप्टन हीथकोट, किसको हराया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हीथकोट, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना?
बिथोड़ा, बिथोड़ा मतलब बिठा दिया। तो हाथी जैसे ब्रिटिशर्स को भी खुशहाल सिंह जी ने बिठा दिया, खुशहाल सिंह जी भी बोल सकते हो, उनको बिठा दिया, ऐसे याद करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीथकोट। ठीक है, बिथोड़ा हीथकोट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद करो, हाथ में हथौड़ा, तो हीथकोट भी याद रहेगा, बिथोड़ा भी याद रहेगा। ठीक है, कोरिलेट करके। अगला क्वेश्चन है, कौन सी छावनी के द्वारा, कौन सी कैंटोनमेंट के द्वारा 1857 रिवोल्ट के टाइम पीरियड पे ये नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? किसने दिया? नीमच कैंटोनमेंट, ब्यावर, एरिनपुला या फिर नसीराबाद? तो ये नारा दिया था पाली की कैंटोनमेंट ने। कौन सी? एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा, इसको याद कर लोगे, एरिनपुरा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के कौन से महाराजा हैं जो रिवॉल्यूशंस के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके साथ लड़ रहे थे? ठीक है, मतलब क्रांतिकारियों के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो महाराजा मान सिंह, भीम सिंह, तख्त सिंह या फिर महाराजा बन्ने सिंह? तो जोधपुर के तो हमने याद किए, ये कौन से वही होंगे, तो महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, तो ये जो है किसका साथ दे रहे थे? ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनकी संधि बंदी साइन होती थी। प्रिंसली स्टेट्स के जो ज़्यादातर रूलर्स हैं 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड ही थे। ठीक है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। अच्छा, किसके मुताबिक ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, पूरा का पूरा जो है सेल्फिश मिलिट्री मोटिव था? कैसा था? सेल्फिश था, और वॉज अ कंप्लीटली पेट्रोटिक एंड सेल्फिश मिलिट्री रिवोल्ट। तो वाज नॉट पेट्रोटिक आएगा, उनका कहने का मतलब है देशभक्ति से रहित था। ठीक है, और पूरा का पूरा सेल्फिश मिलिट्री रिवोल्ट था, मतलब उन्होंने अपने मकसद के लिए किया, देश से उनको कोई लेना देना नहीं था। ये कौन कह रहा था? अब ऑप्शंस देखो जरा, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी क्वेश्चन निकलेगा। मुंशी जमनालाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, टी.आर. होम्स या फिर सर जॉन सेले? तो ये बात कौन कहेगा? इंडिया के तो क्यों ही कहेंगे इस तरह की बात। ठीक है, तो ये कोई विदेशी ही कहेगा। विदेशी में लास्ट में ये दो नाम आते हैं, टी.आर. होम्स या फिर सर जॉन सिले। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन सिले। ठीक है, सर जॉन का सिर जो है वो हिल गया था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे याद करो, सर जॉन सिले ने ये कहा था कि इट वाज नॉट पेट्रोटिक एंड अ कंप्लीटली सेल्फिश मिलिट्री रिवोल्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट का इशू है, ये मैं पीपीटी में ठीक करके देन आपको पीडीएफ जो है ऐप पे, मारो राजस्थान ऐप पे अपलोड इसको कर दूंगी। ठीक है, हो जाता है थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर कई दफ़ा। अच्छा, 1857 रिवोल्ट का सिंबल क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी, तलवार, फ्रूट यानी कि फल या फिर फ्लावर यानी कि फूल? तो इसका आंसर आ जाएगा फूल बोलना चाहिए। 1857 रिवोल्ट का प्रतीक चिन्ह था रोटी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो ईजी है, याद करना, भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे आज के एमसीक्यूज़ थे। और अगर आप जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट हो गया है। ध्रुव आरएएस फाउंडेशन प्री कम मेंस का बैच और आरएएस मेंस का बैच, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अभी जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 31 जुलाई तक, तो आपसे 1000 कोड के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इश्यू हो, कोई भी हो तो मुझे बता देना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कैसी लगी आपको ये एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, हमारा आज का सेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और किसी विशेष टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो वो भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, और सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।